हम्म। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइन एन आर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ओरिएंटेशन सेशन में, मैथ के लेक्चर नंबर 1 में, बैच 2027 में। एक बार आप लोग सेशन को ज्वाइन करें दोस्तों, फिर आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहली क्लास का प्रारंभ करते हैं अपने मैथ्स की। बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों, बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत सारी बातें अनकही होंगी जो आपको समझनी है, और ये सफ़र बहुत लंबा है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग ज्वाइन करें तो हम अपना वार्तालाप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिर्फ हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। अराउंड 40-45 मिनट्स के आसपास तक ये क्लास होगी, सिर्फ बेसिक डिस्कशन। आप सभी आ जाए बच्चों, आप सभी आ जाए, तभी मैं स्टार्ट करूंगा इस सेशन को। मुझे लगता है शायद कुछ ऐसे बच्चे हों जो लास्ट ईयर से दोबारा आ रहे हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर किया हो वो फिर कर रहे हो, या कुछ पुराने बच्चे हों, या कुछ ऐसे हों जो मुझे पहले से जानते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है अब स्टार्ट करें दोस्तों। गुड टू गो गाइस, गुड टू गो, स्टार्ट करें। फाइनली डरे। गुड। यही हैप्पीनेस, यही एनर्जी और यही हॉर्मोन्स रिलीज होने चाहिए जब पेपर का रिजल्ट आ रहा हो बच्चों। बस यही एक एम के साथ चलेंगे। यस, आई एम बैक। गुड। और मैं बता रहा हूँ, ओरिएंटेशन इज नथिंग, जस्ट बेसिक डिस्कशन गाइस। श्योर। चलो बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैल्यूट, क्योंकि आपने जीवन का एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है बच्चों। बहुत बेहतरीन डिसीजन इसलिए नहीं कि आपने ये कोर्स, ये चीज बाई की। बहुत बेहतरीन डिसीजन इसलिए कि आप औरों से बहुत अलग हैं। बहुत बच्चे 12th के एग्जाम के बाद, या एक साल बिना प्रिपरेशन के तैयारी करने के बाद इस तरह का डिसीजन लेते हैं, वो बहुत लेट लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ क्रैश कोर्स के बैचेस आते हैं बच्चों, उसमें भर भर के बच्चा आता है। मैं देखिए आपको मोटिवेट या मिसगाइड ऐसा आप खैर समझेंगे आगे। मेरा बिलीव है कि एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और हैंडसम मैं हूं, आई एम बॉर्न हैंडसम गाइस। आप अपनी आंखों को चेंज करें। मैं बहुत हैंडसम हूँ काफी बेटा, इसके लिए मुझे दिक्कत होती है डे टू डे लाइफ में, बट अब ठीक है, आदत हो गई है मुझे। मजे लेते रहो दोस्त, बस मेरी क्लास का अल्टीमेट एम यही रहेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था बच्चों कि आपने एक बहुत करेक्ट टाइम पे बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ठीक है। मैं देखिए, हमेशा मेरा मानना है जब हम कोई चीज हड़बड़ी में करते हैं, वो लाइफ का कोई भी काम हो, कहीं जाना हो बेटा, कुछ बनाना हो, कुछ रूम साफ करना हो, जब हम हड़बड़ी में कोई काम करते हैं ना, तो हम बहुत सी चीजें कम अच्छी कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे, मैं हमेशा, अगर आप में से कोई पुराना बच्चा है तो हमारा जो प्रो बैच है, मेरी बॉन्डिंग ऐसे तो हर बैच के हर बच्चे से एक ही जैसी है मेरी नजर में, लेकिन एक स्पेशल कनेक्शन कहीं ना कहीं जो हमारे आइकॉनिक बैच का बच्चा है लास्ट ईयर की अगर आप बात करें, जिनसे मैं देखिए, हमें भी कभी कभी बहुत सी जरूरतें पड़ेंगी बेटा। मैं बहुत बार आपको कॉल करूंगा, बहुत बार आपसे चीजें मांगूंगा, तो आपको मैं अपना पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताऊं। मैंने कुछ भी मांगा है वो आइकॉनिक के बच्चे ही रहे। आइकॉनिक 1.0 जैसे आप अभी करें, आइकॉनिक को प्रो हो या इन्फिनिटी वो मैटर नहीं करता, उनकी जो डेट है वो मैटर करती है। मैंने हमेशा, अभी मुझे एडमिट कार्ड चाहिए था, मैं हर बार मैसेज करता हूं, मुझे कुछ जरूरत होती है बच्चों को। और तो क्यों? क्योंकि आप अपने करियर के लिए जितना सीरियस हैं, जितना फोकस है, उतना शायद बाद के बच्चे ना हो। यहाँ पे करियर पे फोकस होने की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जब आप पहले डिसीजन लेते हैं ना कि मुझे स्टार्ट करना है, अर्ली बर्ड जो होते हैं वो हमेशा एडवांटेज, क्योंकि आप मेरा बिलीव मानिए, आप अगर दिन में 3 घंटे भी दे रहे हैं, आज जनवरी 5 या 4 है बेटा, 4-5 जनवरी है, और आपका पेपर जनवरी में ही होगा। मैं अगर यूसीड और निफ्ट की बात करूं, 15-20 दिन आगे पीछे कर लीजिएगा। सर मैं इंस्टा पे बोला था, हाँ 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 हाँ, मुझे थोड़ा नाम से याद आ रहा है बेटा। दैट्स गुड। हाँ हाँ, तो बच्चों, तो मैंने आप बताओ, आपको आपको 12 महीने से ज्यादा समय, और आप 3 घंटे भी अगर रोज देंगे ना, तो जो रिजल्ट आएंगे उसमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट, जिसे हम सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक कहते हैं, वो आप में से बहुत बच्चों की होगी। 11, वेरी गुड। मैं बस, मेरा ये कहना है, मैं हमेशा ऐसे बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं बेटा, और जो समय से कोई चीज का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप जितना अपने करियर के लिए सीरियस हैं, आप जितना फोकस है, उतना शायद बाद के बच्चे नहीं। आपको इतना डिले क्यों लगा? आप मई में क्यों कोर्स ले रहे हैं? कहीं का लें, मैंने ये नहीं बोला कि आपने प्रो लिया है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं।
जो बच्चा समय पे डिसीजन जीवन में कोई भी लेता है वो उसके आगे बढ़ने के, देखिए हमने बहुत बार, आपने अगर सुना होगा बेटा हड़बड़ी में कछुए वाली कहानी सुनी होगी, ठीक है, या हम बहुत बार सुनते हैं बेटा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट करती है जब टाइम बहुत देते हैं, जैसे शेयर मार्केट की बात करें या डेली लाइफ की कोई चीज की बात करें, एक दिन में कोई पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन आप रोज उस पर चोट करते हैं तो एक दिन वो जरूर ब्रेक होता है। तो नब्बे में सारे डाउट्स बताऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों के सारे डाउट्स बताऊंगा बच्चों, 1 to 1, परेशान ना हो, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका सिंगल डेस्टिनेशन आएगा मेरे पास, और मैं आपको सारे डाउट्स एग्जैक्टली जो जिस तरीके से हो उस तरीके से आपको बचाऊंगा, ठीक है। आप गूगल पे देखेंगे अलग अलग देखेंगे, अलग अलग मिसगाइड भी होंगे, मैं आपको नोटिफिकेशन से पढ़ के जो चीज बताता हूं तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आपका कोई डाउट ऐसा नहीं होगा जो मैं आंसर ना करूं या कर पाऊं। तो हाँ, मैं बस ये कहता, आपने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, अब एक डिसीजन और लेना बच्चों, दोस्तों आपको अब जीवन में एक बहुत, आपने 80% जंग तो यहीं से बेटा कहीं ना कहीं आप दूसरों से अहेड पे हैं, एक डिसीजन और लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए, ठीक है। ऑल्सो हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, एक डिसीजन आपको और लेना, लेकिन बहुत लोगों ने हमसे पहले भी स्टार्ट किया है, क्योंकि 2 साल पहले तो उन्होंने कैसे नहीं, आपसे बेटा पहले स्टार्ट करने में एक उसके साथ साथ फोकस भी होना चाहिए कि हम कितना फोकस, देखिए मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि क्रैश कोर्स या बाद के बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, मैंने हमने एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया टाइम से, और बहुत पहले देखिए कुछ बच्चे 10th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो अच्छी चीज है, वो सिर्फ उनको बेनिफिट ये है बेटा कि उनको कम टाइम, जैसे मैंने आपको 3 घंटे बोला, जो 10th वाला बच्चा अगर वो रोज 1 घंटे भी दे रहा है, एक दिन एक कैट, एक दिन गैट, एक दिन कैट, एक दिन गैट, और संडे को मॉक लगा ले, वो उसके लिए अच्छा है। तो उसी हिसाब से टाइम रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब आप बोलोगे टाइम रिक्वायरमेंट कम क्यों, क्योंकि आप में से 12th गोइंग बहुत 12वीं के साथ वाले होंगे, 11वीं के वाले होंगे, और इसके साथ साथ एक फैक्टर और है बेटा कि आपके लाइफ में और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें आगे दिक्कत देती हैं, तो इसलिए ये देखिए वो मैटर नहीं करता, आपका इंक्लिनेशन फोकस मैटर करता, पर एक परफेक्ट टाइम पे एक उचित समय पे हमें एक डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, यू सीट जो जो पूछना सब पूछ सकते हैं बेटा मुझसे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन समय पे लेके लिया, अब एक चीज और करनी बच्चों, देखिए मेरे पास कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास कोई मैजिकल सेटअप नहीं है, मेरे पास कोई मैजिकल बुक नहीं है, और ना जीवन में मैं इस तरह की किसी चीज की उम्मीद करता हूं, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंसी और छोटे टाइम स्पैन के आर्ट्स देना। आपको आज से लेके यूसीड या निफ्ट या एनआईडी के पेपर से जस्ट 2 दिन पहले तक पर डे बेसिस पे एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। इस साल आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आप जब 12वें में होते हो तो समाज आपसे कहता है 12वें में कितने आए, जब आप 10th में होते हैं आपका उद्देश्य है कि आपके 10th में कितने आए। प्रिपरेशन ईयर का कोई और एम नहीं है, प्रिपरेशन ईयर में आपकी स्ट्रीक ना मेंटेन हो चलेगा, प्रिपरेशन ईयर में आपके पोस्ट ना हो चलेगा, प्रिपरेशन ईयर में आप एक्टिव ना रहे सोशल बहुत कि समाज में क्या हो रहा है कहां क्या हो रहा है चलेगा, प्रिपरेशन ईयर में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपका रिजल्ट एट द एंड क्या रहा, वरना ये आपके जीवन का सबसे बड़ा नासूर बन जाता है। लोग आपको बहुत कोसेंगे बेटा कि तुमने एक साल खराब कर दिया, 1 साल में ग्रेजुएशन पा जाते, जैसे वो चांद मिलने जैसा हो, अगर 1 साल पहले ग्रेजुएट हो जाए तो जैसा लगता है कि चांद पे हम विजय पा लिए हैं ऐसा। तो मैं वो बता रहा हूं, तो इस साल का सिर्फ एक उद्देश्य आपका हो गया बेटा कि आपको, मैं ये सारे आपके एकेडमिक डाउट्स बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। आपका सिर्फ एक एम होगा कि मुझे कंसिस्टेंसी से रोज पढ़ना है। अब ये कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बहुत ऊपर है बच्चों, वैसे तो मैं आपको भर भर के मोटिवेशन की चीजें बताऊंगा, हम बैक के बहुत सारे एक्सपीरियंस से इंसिडेंट बताऊंगा, मेरी क्लासेस इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगी, लेकिन ये एक छोटी सी दवा है जो थोड़े समय के लिए हेल्प करती है। अगर आपको रोज एक्टिव रहना 24 घंटे, तो वो कंसिस्टेंसी, और आप आपकी सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स होंगे जो आपको इस तरह मोटिवेट कर पाएंगे। तो एक समय पे डिसाइड करिए कि मुझे 3 से 4 घंटे रोज डिजाइन प्रिपरेशन के लिए देनी है, इससे ज्यादा नहीं देना है, पहले बता दो। 4 घंटे से ज्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं करेगा। अगर आपका मन करता है तो आप क्या करेंगे, जो ड्राइंग होती है वो अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन करेंगे, पिछले साल का कोई क्वेश्चन बनाने लगे, एनीथिंग एनीथिंग वो आप करेंगे, ठीक है। ओके सर, क्लास के बाद क्या करें बता, वाईटी पे वो डाल दूंगा, वैसे वाईटी पे तो इन जर्नल जाता है, मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा बेटा, वाईटी पे तो सब जर्नल जाएगा, मैं तो आपको स्पेसिफिक बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों मैं एक रिक्वायरमेंट और है, डिसीजन आपने बहुत अच्छा जीवन का ले लिया, कंसिस्टेंसी के साथ एक फिक्स टाइम पे पढ़ेंगे और 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कोई बोलेगा सर मैं 14 घंटे पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 14 दिन पढ़ेंगे, 15वें दिन आप टूट जाएंगे। हमें टूटना कब है, पेपर देने के बाद, पेपर देने के बाद हम टूटेंगे, उससे पहले हम नहीं टूटने वाले, इसीलिए 4 से 5 घंटे। उसके बाद बचे टाइम पे आप PYQs लगा ले,
फ्री हैं, या बचे टाइम पे हम अपने बेटा जीके पढ़ लें, या बचे टाइम पे हम अपने क्रिएटिव की प्रैक्टिस कर लें। ये तो सारी बेसिक बात रही। अब चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बच्चे थे, मैंने बताया सफर हमारा बहुत लंबा है। अब यहां से लेके अगले जनवरी फरवरी तक मेरे साथ आपका समय बीतेगा। सबसे ज्यादा क्लासेस अगर आपकी किसी के साथ होंगी वो मेरे, क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको मैथ, रीजनिंग और मैथ यूसीड का कंटेंट पढ़ाऊंगा। सबसे ज्यादा समय आप मेरे साथ बिताएंगे बेटा। इसका ये मतलब नहीं है कि और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सब्जेक्ट मेरे पास 3 है, इसलिए मेरे साथ आगे की 3 क्लासेस होंगी बच्चों। और इन सारे हाई एंड लो मूवमेंट्स पे मैं आपके साथ आपका दोस्त बन के हमेशा खड़ा रहूंगा। ओके, चलिए। कोई इंग्लिश स्पोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी पिछले साल हमारी एक 2 साल पहले की स्टूडेंट थी, यूपी बोर्ड से थी बेटा, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, वो बहुत ही बेसिक उसका प्रोनाउंसिएशन था। अभी उसका 11 से 12 लाख का प्लेसमेंट हुआ है। मैंने आप लोग इससे पहले वाले बैच में उसकी स्टोरी बताई है। मुश्किल से 1 महीने पहले की बात है। निफ्ट गांधीनगर की स्टूडेंट है वो मेरी। ठीक है, नहीं मौज लेते रहो। आज एक है इन जनरल मेरे पास 3 सब्जेक्ट है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। बहुत से बच्चे शायद उन्होंने ओरिएंटेशन देखा हो, बहुत से बच्चे जानते हो ना जानते हो। मेरा नाम अमरदीप श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हूँ। मुझे खाने में मोमोज और समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आप क्लासेस में हर एक दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। 15 ईयर्स का 2012 के पहले से मैं, अगर वैसे देखें बेटा प्रोफेशनल लेवल पे तो 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं सीड पढ़ाता रहा। 2015 से अब से यूसीड स्टार्ट हुआ। यूसीड, निफ्ट और एनआईडी तीनों डोमेन में मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा शुरुआती दौर में मैं आईएएस, एसएससी, बैंक, क्लैट, वनडे एग्जाम्स में भी मैं पढ़ाते रहा हूँ। तो इन सारे अलग अलग डोमेन्स में मैंने पढ़ाया है। लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। इसमें सिंगल डिजिट रैंक भी शामिल है, अलग अलग तरह की जो बेस्ट रैंक होती हैं वो शामिल है। हर डिजाइन कॉलेज में, हर आर्किटेक्चर कॉलेज में आपको मेरा बच्चा मिल जाएगा। आप जब कहेंगे, ठीक है, जब आप बोलेंगे सर मुझे इस कॉलेज का फीडबैक चाहिए, यहाँ के बच्चे से बात करा दीजिए, मैं आपकी उससे बात करा दूंगा। रिजल्ट जब आपका आएगा और आप कहेंगे सर मुझे ये करना है, मैं आपको दे दूंगा। इस बीच आपको बीच में बहुत सारे बच्चों से मैं आपको इंटरेक्ट कराते रहूंगा कि उन्होंने कैसे आईआईटी दिल्ली पाया, उन्होंने कैसे आईआईटी बॉम्बे पाया। तो उनके आर्टवर्क आपको सेंड करते रहूंगा कि उनके वर्क से आपको लगे अच्छा मेरा तो ऐसा है, अगले को ऐसा है, इसको आईआईटी बॉम्बे मिला, तो आप कंपेयर कर सकें। ये सारी चीजें हम करते रहेंगे। एग्जैक्टली, बैक बेंचर, क्योंकि अगर, और हाँ, ये बैक बेंचर का मेन रीजन ये है बेटा, क्योंकि आज तक शायद आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन मुझे लगता है एक बेसिक जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है। मैं प्रॉमिस करता हूं आज आपसे, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि 100 में 100 तुम्हारे नंबर मैथ्स में आएंगे, लेकिन तुम 100 में 70-80 जरूर पहुंच जाओगे, 20-30 के स्टेज। बस मुझे तुमसे सिर्फ 45 मिनट्स ऑल्टरनेट डेज पे चाहिए। आज 45 मिनट तुमने दिया है, कल छोड़ परसों फिर मुझे 45 मिनट दे देना, और 2 टॉपिक बाद तुम खुद बोलोगे। पिछले बैच से भाई अभी स्टोरी मैंने पिछले बैच में बताया कि अब स्टोरी का कोटा मेरा बड़ा दिक्कत होगी। जब तक मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में था बेटा, मेरे पास भर भर की स्टोरी आती थी। पिछले 1.5 साल से मेरे पास कोई नई स्टोरी नहीं आ रही, तो अभी मेरे पास जो पुराना बॉक्स है विराट, वही सारी स्टोरीज होंगी, कुछ नया नहीं। इंसिडेंट्स नए नए होते हैं, जैसे अभी मैं नोएडा गया था तो फ्लाइट का एक इंसिडेंट है। जो इंसिडेंट होते हैं वो नए बताऊंगा, और स्टोरी तो सारी सही नहीं। मुझे सीड और एनआईटी मास्टर्स करना है। आप क्रिएटिव पे बहुत ध्यान दो बेटा क्योंकि सीड में जो हमारा पार्ट है वो क्वालिफाइंग है, जस्ट उल्टा टू सी यू सीड है। आप क्रिएटिव पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये मैंने आपको अपने बारे में बता दिया। अराउंड 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये मेरे सब्जेक्ट मैथ, यूसीड और रीजनिंग रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारी मैथ्स की क्लास है बच्चों। आपके सारे कमेंट में एड्रेस कर दूंगा, अभी परेशान ना हो, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको पहले बता दूं कि मैथ में हमारा सिलेबस क्या क्या है, फिर मैं क्या क्या बताऊंगा अलग अलग। नहीं, हाँ, सुन ले। जो बच्चा यूसीड की तैयारी कर रहा है उसे मेरी तीनों क्लास करनी है, नोट करते चलना बच्चा। जो बच्चा यूसीड की तैयारी कर रहा है उसे मेरी तीनों क्लास करनी है। जो बच्चे निफ्ट और एनआईडी की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की क्लास करनी है। उनको मैथ यूसीड पे नहीं करना, ठीक है। क्लियर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टा आईडी आप लोगों को अभी दूंगा। वैसे आज तो शायद मैं लाया नहीं हूँ, देखता हूँ, मुश्किल है आज। नहीं, नहीं है। वैसे आप सर्च कर सकते हो, मैं पीडब्ल्यू डिजाइन पे भी एडेड हूँ। बैकबेंचर गुरु अमर करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा बेटा। आगे की क्लासेस में स्कैनर है, आप वहां से कर सकते हैं नोट। सर एनआईडी यूसी में सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ बेटा। हाँ, तो बीडेस करना है दैट्स फाइन। मोस्टली बच्चा बीडेस का होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि आपको मैथ यूसीड की क्लास तभी करनी है जब आपको यूसीड देना है। अगर आपको निफ्ट एनआईडी देनी, मैथ यूसीड वाला तीनों क्लास करेगा, नोट कर लेना बच्चों। और जो हमारे यूसी रीजनिंग वाले, सॉरी, निफ्ट और एनआईडी वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मैथ और रीजनिंग करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिनाई, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ज्यादा हेल्प करेगा, वैसे दोनों आप सब चलता है और उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता बेटा, ठीक है। यूसीड के लिए तीनों क्लास करनी पड़ेगी, यूसीड के लिए तीनों क्लास करनी पड़ेगी। सर एनआईडी और यूसीड में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं, आईआईटी बॉम्बे जो बैचलर ऑफ डिजाइन कराएगा वो यूसीड से होता है, एनआईडी जो कराएगा वो एनआईडी से होता है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप पेपर वाइज पूछो तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप मुझे बताने दो बच्चों, अब आप लोग 2 मिनट थमो और मुझे एक्सप्लेन करने दो, क्योंकि मैं आपके 90% क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों सुनते जाना ध्यान से जो बता रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्ट की। आज मैथ का है तो मैं मैथ की बात करूंगा, आगे मेरा रीजनिंग का होगा, फिर मैथ यूसीड का होगा, वहां मैं उसकी बात करूंगा। इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर आप बेटा सीड निकाल लेते हो तो इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स में आपको एम यूसी बीडेस एंड एमडेस दोनों की डिग्री मिल जाएगी, ओनली इन यूसीड। ये एनआईडी में आपको नहीं मिलेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स वो है, उसके लिए सीड निकालना पड़ता है, ठीक है बच्चों। निफ्ट में अगर आप मैथ्स की बात करते हो, 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो 10th लेवल के आएंगे। 20 क्वेश्चन आउट ऑफ द 100 आते हैं। क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है वो इजी होती है या कभी कभी मॉडरेट होती है। बच्चों निफ्ट वाले बच्चे ध्यान से सुने, 20 नंबर 100 में 20 नंबर की मैथ आएगी, जो इजी होती है 10th लेवल की होती है, और यहां पे मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं। इन 20 में से बच्चों, इन 20 में से अराउंड 12 इजी क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 5 मॉडरेट, 12 या 10 मान लो, ठीक है, 10 इजी क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 6 मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं और 4 हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ये अलग अलग 20 का बाइफ्रिकेशन हो गया। सिलेबस क्या है ये अभी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। ये हमारा निफ्ट का हो गया। सिर्फ मैथ की बात करूंगा आज, ठीक है। फिर निफ्ट से होता क्या है, निफ्ट के बारे में बता दूं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अगर आपको करना है, एक्सेसरीज डिजाइनिंग करना है, लेदर डिजाइनिंग करना है, और क्या कहते हैं फैशन कम्युनिकेशन करना है, आपको नेटवेयर करना है, तो आप निफ्ट जाएंगे। 4000 के आसपास सीट्स हैं, टोटल 19 कैंपस हमारे इंडिया में है, मैक्सिमम सीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, हाउ कैन आई पर्सनली टॉक टू यू। पहली बात तो सुनिए, आपके मेंटरशिप सेशन होंगे। अगर आपने प्रो बैच लिया है तो आपके मेंटरशिप सेशन होंगे, मतलब जैसे अभी लास्ट शायद हुआ भी था बच्चों, आप में से बहुत बच्चे थे भी, वो मल्टी टू वन होगा। और अगर आपने इन्फिनिटी बैच लिया है तो 1-to-1 सेशन आप मंथ में 2 बुक कर सकते हैं, पहली चीज। इसके अलावा आप मुझसे बेटा सोशल मीडिया पे मैं आपको लिंक्स दूंगा, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कभी आपको बहुत नीड लग रही है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने बहुत बार बच्चों को कॉल उठा के भी उनको गाइड करने की कोशिश की है। अब आते हैं एनआईडी पे। अच्छा, एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज बता दूं क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा, अराउंड 7 to 9 lakhs का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। अगर आपने सब अच्छा किया है, आपकी पढ़ाई सब अच्छी है, तो आप 7 लाख के आसपास का प्लेसमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनआईडी, सबसे बड़ा धोखेबाज है, अब की तो उसने सबसे बड़ा धोखा दे दिया। एनआईडी हर 2 से 3 साल पे अपने पैटर्न, मैथ यूसी की 2 क्लास रख दीजिए इन अ वीक, अगर आगे नीड होगी तो क्लास बढ़ा देंगे। और इसके अलावा मैं आपको अलग से भी बहुत सी क्लास लेता हूँ। अगर कोई लास्ट ईयर का बच्चा है तो बता सकता है, कल मैं आप लोगों की अलग से भी एक क्लास ले रहा हूँ, आपकी नहीं, आपके पहले वाले बैच की। तो मुझे जब रिक्वायरमेंट लगती है तो मैं क्लासेस बढ़ाते भी रहता हूँ बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एनआईडी। एनआईडी में अगर आप मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द 25 में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 2025 एनआईडी ने गैट 0 कर दिया, और ये बड़ा गलत डिसीजन है। गलत डिसीजन इसलिए क्योंकि बच्चे को जब आप कॉलेज जाते हो तो आपको सिर्फ क्रिएटिव नहीं बनाना, आपको मेजरमेंट, आपको कपड़े नापने पड़ते हैं, टेक्सटाइल है, आपको प्रोडक्ट कार नापनी पड़ती है, मेजरमेंट आना चाहिए, क्वांटिटी चेंज करना आना चाहिए, तो मैथ आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये गलत डिसीजन है। सर हम बिना यूसीड के सीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर डिग्री होनी चाहिए, आप सीड कर सकते हो, कोई नो। हमारे डिजाइन में कहीं नहीं है। एनआईडी और निफ्ट में तो आप एमडेस कभी भी कर सकते हो, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो। यूसी सीड आप तब कर सकते हो जो 4 ईयर या 5 ईयर डिग्री हो। तो यहां पर कुछ नहीं आता, और आएगा भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी ज्यादा बात करने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन आप लोग कोई ये गलती नहीं करेगा कि एनआईडी में रीजनिंग और जीके ना पढ़े। फिर से हाँ, गैट रिमूव, एग्जैक्टली गैट 2025 में पूरा रिमूव हो गया था। लेकिन अगली बार मुझे लगता है इस गलती को एहसास करके वो चेंज करेंगे। अब आता है आपकी मोहब्बत, जिसके लिए ज्यादातर बच्चे यही होंगे। इसके पीछे इसकी मोहब्बत आपकी ये है क्योंकि इसके पीछे आईआईटी जुड़ा है, और आपके पेरेंट्स
डिजाइन में अगर आपको आपने मनाया होगा, कन्विंस किया होगा, तो उन्होंने बोला होगा भैया नहीं भेजेंगे डिजाइन, तो आईआईटी है, खुशी खुशी राजी हो गए होंगे। तो आईआईटी का टैग होने के कारण आपको ये भेजा जाता है। तो यूसीड यहाँ पे जो मार्क्स आती है, पहली बात तो आप जब समझ लीजिए 200 मार्क्स का गैट आता है आउट ऑफ द 300। इसमें आता क्या है, इसमें मैथ्स आता है, इसमें रीजनिंग आता है, इसमें जीके आता है, कभी कभी इंग्लिश आ जाता है, और मैथ्स यूसीड। मैथ्स यूसीड वो कंटेंट है जो डेडिकेटेड उस पेपर के हिसाब से है। जैसे मैथ और रीजनिंग के अलावा मैथ्स यूसीड में बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं जो हमने स्कूलिंग में नहीं पढ़े, उसे उसका कोई अलग से नाम नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से मैथ्स यूसीड कहते हैं। कैन आई गेट योर कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, आप इंस्टा आईडी ले सकते हैं बेटा, वो मैं आपको दे दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर तो अलाउ ही नहीं है, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर मुझसे बात कर सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई करता हूँ। मैंने अपने हर पुराने बच्चे का रिप्लाई किया है। कभी कभी थोड़ा बिजी हो जाते हैं तो ज्यादा समय लग जाता है, नहीं तो 3 से 4 दिन के अंदर मैंने हर बच्चे का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की। एनआईडी वालों ने नहीं क्या नहीं बताया नहीं था, एनआईडी बताता नहीं, दिक्कत तो यही बेटा, यूसीड और निफ्ट जो बताएंगे कान में आके बोल के जाएंगे, एनआईडी कुछ बताता नहीं, एकदम से कर देता है। कैट क्रिएटिव बेटा, जीएटी कैट होता है जनरल एप्टीट्यूड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैट क्रिएटिव जो इमरान सर और साक्षी मैम पढ़ाएंगे। हाँ, बहुत तगड़ा सरप्राइज, नॉट सरप्राइज, बहुत तगड़ा सरप्राइज। तो आप बेटा यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और ये मिला के 200 नंबर का पार्ट आता है, जिसे हम बोलते हैं यूसीड का पार्ट ए। इसमें मैं आपको मैथ, रीजनिंग और मैथ यूसीड जो मेजर एरिया है अराउंड, अगर यूसीड 2025 का पैटर्न देखें तो 65 एरिया है, अगर 2025 का है अगर टिल 2024 तक का पैटर्न देखते हैं तो अराउंड 85% एरिया जो ये आता है, ये मैं आपको कराऊंगा। ये अलग अलग हो गया, जिसमें आज हम मैथ्स की बात करेंगे क्योंकि मैथ की क्लास है। तो अराउंड बच्चों 10th लेवल की मैथ्स आती है, जो टॉपिक्स अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, अराउंड 5 क्वेश्चन तक मैथ्स के हमारे आते हैं। मैथ्स के जो टोटल क्वेश्चंस पेपर में होंगे, इसमें एरिया, वॉल्यूम और बेसिक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक आपके आते हैं। प्लीज रिप्लाई, हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा। सर यूसीड क्रैक करने के लिए अच्छी ड्राइंग स्किल्स जरूरत है क्या? मुझे ज्यादा ड्राइंग नहीं है। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा। आप लोग ये मत बोले कि मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी, बहुत लंबा समय दोस्त, मैं कह तो रहा हूं, मैं आपको अभी शेड्यूल भी आगे बताऊंगा। आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप यूसीड की प्रिपरेशन करें, 1 घंटे गैट, 1 घंटे पीवाईक्यूज और 2 घंटे में हमारा जो गैट का पोर्शन है अलग अलग, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल आप बच्चों, आप लोग ये मत सोचिए हम आप सबसे बेहतरीन बच्चे हैं जिन्होंने आप टाइम पे डिसीजन लिया है। जो आप कर सकते हैं वो बाद के बच्चों को मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। बाद के बच्चे आएंगे, बहुत सारे महंगे बैच खरीद सकते हैं, फीचर ले सकते हैं, पर उनके पास क्या नहीं होगी? टाइम। तुम्हारे पास टाइम है बेटा। आप वो बोले सर 14 घंटे, कोई 14 घंटे माइंड यहाँ पे बेटा वो हम लेवल नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें सर आईटी भी चाहिए कुछ भी करने का। हाँ, तो अगर ऐसा है तो बेटा आप में, अगर आप ड्रॉपर, अगर स्कूल गोइंग है तो 3 to 4 आवर्स दें, अगर आप ड्रॉपर हो तो 8 आवर्स की पढ़ाई के लिए तैयार रहिए, और डेली बस वो चीजें मैं आगे बताऊंगा, अभी हम उसकी बात भी नहीं करें। तो ये हमारा यूसीड पे हो गया। अब मैं सिलेबस पे आता हूँ। अलग अलग पढ़ना तो हमें सब है बच्चों, पढ़ना हमें सब है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है मैं ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर नेम है, कितने टाइप के क्वेश्चन। एक तो ठंड इतनी बेकदर पढ़ लेना हमारे बेटा। क्वेश्चन टाइप है, डिफिकल्टी लेवल है, इंपॉर्टेंस लेवल है, एग्जाम और वेटेज, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इसको देख के आप आधी से ज्यादा मैथ की चीजें समझ जाएंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ किस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, ये बाद में बताऊंगा बच्चों। एवरेज हमारा टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक है, रेशियो टॉपिक है, ये हमारे बेस के टॉपिक है दोस्तों, इसे हमारे बेस के टॉपिक बोलते हैं। जिन बच्चों की मैथ वीक है, आज तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं, एक मेरा बहुत कॉमन फीडबैक रहा है, मैं ऐसी बातें करना थोड़ा कम पसंद करता हूं बेटा, लेकिन पहली मुलाकात है इसलिए आपको बताना जरूरी है। एक मेरा बहुत कॉमन फीडबैक रहा है, आई हेट मैथमेटिक्स अंटिल आई मेट हिम। तो अगर आप अपने मैथ, आपकी किसी रीजन से, स्कूलिंग रीजन से, पर्सनल रीजन से, क्योंकि मेरी 8 तक मैथ बहुत वीक थी। एक सर हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे, आगे स्टोरी सुनाऊंगा, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन कराया, टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। हवा आती है, पेड़ टूट जाता है, बताइए अर्थ से कितनी दूर पे पेड़ का तना टच कर रहा है? आपने भी 7th में किया होगा। उस बंदे ने 6 महीने मुझे एक क्वेश्चन कराया है, और इस क्वेश्चन से वो स्पार्क जिसे कहते हैं ना, नीडेड था। उसके बाद मैथ मेरा फेवरेट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो गया बेटा। एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो ये मदर ऑफ मैथ है। आपकी मैथ बिना इन टॉपिक के कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। आपको पहले 3 टॉपिक करना स्टार्ट। मैथ के एक टॉपिक अगर 1 महीने में कर रहे हैं तो आपके पास 12 महीने, 12 से कम टॉपिक है। 1 महीने मैंने अगर 45 मिनट रोज दे रहे हो तो कितने क्वेश्चन लग जाएंगे आप सोचो। अच्छा, ठंड की वजह से छुट्टी में लेनी तो स्कूल, हाँ ये तो है भाई, ये तो इसमें छुट्टी, मौज काटो, मौज
मौज काट लो भाई, क्योंकि 15-20 से खुल जाएगा। बच्चों एवरेज परसेंटेज रेशो जिसमें से ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक के बिना आप कभी मैथ स्ट्रांग नहीं कर सकते, इसमें आपको बहुत समय देना है। अभी आगे और चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये 3 टॉपिक हमारे पहले हो गए, जिसके सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है। फिर प्रॉब्लम ऑन एज है, इससे एनआईडी में क्वेश्चंस बहुत आते थे, ठीक है। देन वी हैव पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये है। Then we have time and distance, boat and stream, race, train, time and work, pipe and system. Then we have simple and compound data, area and volume, data interpretation. And finally we have number system and probability. एक टॉपिक यहाँ मिसिंग है, मैं लिख दे रहा हूँ PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैं अलग अलग एग्जाम, देखो पढ़ना तो सब है। देखिए हम, आप वो बच्चे हैं जिन्होंने समय पे डिसीजन लिया, तो आप सब पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर सरप्राइजेस का दूसरा नाम है। सर हो गया पीएनसी आ गया निफ्ट में, तो आप तो कह रहे थे आता नहीं है पास के बेसिस पे, तो आपको सब पढ़ना है, क्योंकि आपने ऐसा डिसीजन लिया। आप क्रैश कोर्स के बच्चे नहीं हो जो 3 महीने में सब उसको जल्दी जल्दी पढ़ना है। इस चीज का डिफरेंस समझिएगा बच्चों। तो अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस एग्जाम में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एनआईडी वाले देख लें, क्योंकि उसमें बड़ा लिमिटेड चीज है। अगर आप एनआईडी के बच्चे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनआईडी 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 पढ़ेंगे सब, ये बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। एनआईडी ये एनआईडी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताया, ठीक है। अब आते हैं निफ्ट में। निफ्ट में सारे इंपॉर्टेंट है, निफ्ट में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो बताने जा रहा हूं। निफ्ट क्योंकि मैथ में, निफ्ट मैथ एक हैवी वेटेज टॉपिक है, आप इसे इग्नोर करोगे फॉर द निफ्ट। इसे भी कर सकते हो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसे इग्नोर करोगे। ये जो टॉपिक मैंने टिक किए हैं ये मैथ के लिए निफ्ट में इग्नोर करेंगे, आप नहीं करेंगे, इन जनरल बता रहा हूं, आप सब पढ़ेंगे। अब आता है आपके पेरेंट्स का और आपका ख्वाब। मोहब्बत है, यूसीड को मोहब्बत है इस टॉपिक से, एक ये ला जाओ। तो 2023 में पता नहीं यूसीड को क्या हुआ, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक इससे दे दिए। ऐसा कोई पेपर नहीं जहां एरियन वॉल्यूम का क्वेश्चन ना आया। दिस टू, ये टॉपिक यूसीड के हैं, यूसीड इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग मैथ के टोटल सिलेबस, उनके टाइप्स, अलग अलग एग्जाम में कितना वेटेज है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ये बताया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। सर इस सब्जेक्ट को मैं सिर्फ मैथ की आज बात करूंगा बच्चों, फिर आपके एकेडमिक को क्लॉक कैलेंडर, सीरीज प्रॉफिट लॉ। बेटा क्लॉक कैलेंडर हम गजेंद्र हम रीजनिंग में से देखते हैं, कुछ बुक्स में आपको कुछ जगह वो एप्टीट्यूड में देखता है, पर वो रीजनिंग का सिलेबस है, मुझे रीजनिंग में देखेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि आप, ये हमने अलग अलग सिलेबस सब देख लिया। हमारी मैथ्स वीक थी तो हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फिर आपके कोई डाउट्स होंगे आप 1 to 1 वो पूछते जाना। सर हम मैथ्स इंप्रूव कैसे करें ये बताओ बच्चों। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक चीज होता है, कॉन्सेप्ट। उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे ब्लड एंड रिलेशन आपने पढ़ा, ब्लड एंड रिलेशन, डायरेक्शन पढ़ा, डायरेक्शन, क्लॉक पढ़ा, क्लॉक, उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है, ओवर, ठीक है। लेकिन जब आप मैथ की बात करते हो तो 2 फैक्टर आते हैं। कौन से? पहला कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, प्लस कैलकुलेशन। एक और पार्ट आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है? जब कुछ भी आप मैथ्स में सॉल्व करते हो, एक इक्वेशन बनता है, जैसे इक्वेशन देखते हैं 9x - 2004 बराबर 5/13 16x - 4000। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अब आधा बच्चा, आपको बुक्स मिलेंगी, आपको डीपीपीज मिलेंगे, आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे। आधा बच्चा ये यहाँ, अगर आपने ये बनाई, इसे मदर इक्वेशन बोलते हैं, अगर आपने ये बनाया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसके आगे अगर आपके हाथ पैर फूल है तो आपका कैलकुलेशन वीक है। कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज मैं आपको समझाते चलूंगा, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट में आपको आगे समझाते चलूंगा। अब प्रश्न आता है सर कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चों अगर हम, आप ये कर लोगे, इसमें हमारे स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते।
अगर आपने यहां तक कर लिया और आप आगे नहीं कर पा रहे हो तो आपका कैलकुलेशन वीक है। ये इंप्रूव कैसे होगा? खासकर निफ्ट यूसीड वाले, कोई भी निफ्ट यूसीड वाला मैथ से डरेगा नहीं। आप किसी सब्जेक्ट से नहीं डरोगे आप लोग। यही जब क्रैश कोर्स अक्टूबर सितंबर का बैच होता है तो वहां मैं बोलता हूं आप एक सब्जेक्ट चाहे तो छोड़ सकते हैं अगर अगले आपके बहुत अच्छे हैं। वहां पे भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो अगला भी ऐसा है एवरेज। अगले आपके बहुत अच्छे रॉक स्टार टाइप के हैं तो आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। आप लोग तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पहले बता दो, ठीक है। ये हमारा मदर इक्वेशन है। अब इसके बाद कैलकुलेशन आता है। कैलकुलेशन में अगर आपका वीक है तो करना क्या है, पहले सुने। कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे बेसिक रूल क्या क्या है? मिक्स फ्रैक्शन निकालना, मिक्स फ्रैक्शन। दूसरा ए बाई बी होल सी बाई डी के रूल। तीसरा साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, साइन रूल। ये बेसिक कुछ रूल है बेटा जो हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये पता ही होगा प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, समेशन और डिवीजन। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पूरे मैथ्स में 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं बच्चों। ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमें आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं आता है, मेरी एक क्लास है बेसिक मैथ्स की, मैं आपको जो परसेंटेज की अगली क्लास लाऊंगा उसी में लाके उसके सारे कॉन्सेप्ट पीपीटी ले आऊंगा, आपको एक बार बता दूंगा। नहीं तो आप मिक्स फ्रैक्शन निकालना सीख लो, आप ए बाई बी होल सी बाई डी के रूल देख लो, आप सिंपल साइन रूल देख लो, और आप एक काम करो अगले 20 डेज तक देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो टॉपर है वो कुछ ऐसा, वो कुछ अलग से नहीं पढ़ते हैं, उनके पास कोई अलग से किताब, कोई अलग से दिमाग, कोई अलग से पेपर पहले से नहीं आता। वो बहुत बेसिक चीजों को ही बार बार करते हैं और उसी में अपने को कंफर्ट फील कराते हैं, कॉन्फिडेंस फील कराते हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा, अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए, आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आपको एनआईडी अहमदाबाद और निफ्ट दिल्ली या मुंबई चाहिए, तो वो एवरेज चीजें करके नहीं मिलेगा। मैं बता दूं, जीवन में सफलता के कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। सफलता कर मेहनत करने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती। अब मत ये मत बोलना से डरा रहे हो, नहीं, मेहनत कर। ऐसे बहुत से बच्चों को मैंने इन 15 साल में देखा है जिनका जबरदस्त रिस्पॉन्स था पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। पर मेहनत करने वालों को ही मिलती है। आप मेहनत करेंगे तो हाई चांस आपको मिलेगी, शायद उसके बाद भी ना मिले। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ऊपर वाला, आज जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, आज वो उन कॉलेज पाने वालों से भी बहुत आगे है। अगर आपने मेहनत की है तो, और वो दरवाजा आपके लिए बंद रहा, तो ऊपर वाले ने कुछ बहुत बेहतरीन आपके लिए सोचा है। कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट रहे बेटा, और आज वो ऐसी जगह पे हैं कि जिन जो एग्जाम्पल सेट करते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो वो आप काम जैसे करोगे वो देख के क्वेश्चन में समझ जाऊंगा और खुद भी आप समझते हैं। लेकिन हमें मेहनत करने से ही सफलता पा सकते हैं, बस ये है, शॉर्टकट कोई नहीं है। एक चीज और बता दो, इस साल में आपको 2 चीजों से सबसे ज्यादा बचना है। एक तो डीमोटिवेशन, क्योंकि डीमोटिवेशन मतलब हम मोटिवेट होके कर रहे हैं, नहीं, ये मेरी नीड है, मेरी पहचान है। मुझे अपने ऊपर आईआईटी बॉम्बे का टैग चाहिए, रजत नाम है मेरा, रजत शर्मा। तो मुझे, अरे सर आप न्यूज़ देखते हो क्या, ठीक है चलो, रजत वर्मा, रजत वर्मा नाम है। तो आपके पीछे आपका टैग चाहिए आईआईटी बॉम्बे, एनआईडी अहमदाबाद का, और ये टैग जीवन भर आपका साथ देगा। जब भी आप डाउन फील करोगे ना, लो अरे भैया है आईआईटी दिल्ली से पढ़े, ये लाइन ना जो आपको उस माहौल में इज्जत दिलाने वाली है, वो कोई और चीज नहीं दिला सकती। तो अगर आपको इस बेहतरीन बेशकीमती हीरा चाहिए, एक इस तरह की बेटा अपने लिए टैग चाहिए, तो वो सिंपल चीजों से नहीं मिलेगा, याद रखना। तो मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हम खुद से अपने पेरेंट्स के लिए ही मोटिवेटेड हैं, अपने अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन तो बच्चा मैनेज कर लेता है पर ये डिस्ट्रैक्शन बर्बाद करता है, और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। जैसे यार अगल बगल वाले न्यू ईयर है, घूम रहे हैं, हम यहाँ किताब में बैठे, अगल बगल वाले दिवाली मना रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अगल बगल वाले ये कर रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। ऐसा आप देखते होंगे बेटा, आप जिस उसमें है, ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल है। ये जो लोग आज ये पार्टी और ये कर रहे हैं ना, अगले साल भी यही करेंगे, उसके अगले साल भी यही करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पार्टी कर सकते हैं, लेकिन जो ये टैग की मैं बात कर रहा हूं, जो सितारा मिलने की बात कर रहे हैं बेटा, ये उनको नहीं मिलेगा। वो किसी अपने पेरेंट्स के उस पे या किसी उस पे करके पार्टीज कर सकते हैं, वो उनका राइट है। लेकिन जो मैं इस तरह की बेशकीमती हुनूर बेटा सितारे की बात कर रहा हूं, वो हुनूर की आपके लिए बात कर रहा हूं, वो उनको नहीं मिलेगा।
100% उनको नहीं मिलेगा। पर आप अगर कमरे में बंद है और आप उस दिन पढ़ रहे हैं जब सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, तो आप जरूर उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि वो बहुत प्रीसियस हो, वो ऐसे थोड़ी सबको बंटने लगेगा। सबको बंटने लगे तो उसकी वैल्यू क्या है? कुछ खास तो डिमांड होगी ना उसकी, कुछ तपस्या तो कराता होगा, तो ये वही तपस्या बच्चों। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये सोशल मीडिया का हो सकता है, ये यूट्यूब, एक बच्चा था उसने मुझे कॉल किया, मैं यूट्यूब पे पुरानी पिक्चरें देखा करता हूँ, पुरानी पिक्चर लगा लेता हूँ, देखा करता हूँ। यूट्यूब का हो सकता है, किसी दोस्ती का हो सकता है, अगल बगल खेलने का हो सकता है, आजकल गेम का बहुत है, गेम का हो सकता है, कुछ लोगों को म्यूजिक का हो सकता है। किसको, एक लड़की वो 4 घंटे जिम जाती थी, उसने बोला कि सर मेरा शेड्यूल नहीं बैठ रहा, बड़ी दिक्कत हो रही। मैंने कहा क्या दिक्कत बताओ? तो कहती सर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बच पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा। हमने कहा शेड्यूल बताओ अपना। कहती कोचिंग आती हूँ, घर जाती हूँ, 2:30 बजे घर पहुंचती हूँ, आधे घंटे आराम करती हूँ, और 4 से 7:30, 4 से 7 और जिम में रहती हूँ। तो मैंने कहा जिम? तो कहते हाँ। तो हमने कहा जिम आधे घंटे ठीक है, आधे घंटे ठीक है, पर ये कि क्या कहते हैं ये 3-3.5 घंटे। तो बोली सर मुझे मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस मेरा लो है और मैं अपने को फिट फील कराना चाहती हूं। तो मेरा एक प्रश्न है, आपका सिलेक्शन फिट फील करके होगा या पेपर में अच्छा करके होगा? ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरह के जो अगल अगल डिस्ट्रैक्शन है इससे बचना इस साल के लिए। उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी ये सब चीजें कभी खत्म नहीं होती, पूरी लाइफ आपके लिए बेटा। तो इस साल बचना है। क्लास के बीच में सोशल मीडिया पे किसी और से बात करना, कॉल पे किसी और, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो मेरे पास आती हैं बेटा, आप ही लोग बताते हो, और मैं उसको पॉजिटिव वे से आपको बता रहा हूं, मैं नेगेटिव वे से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इन चीजों से इस साल बचना है। इस साल हमें इस प्रकार की चीजों के लिए हमारा समय नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन में आप ये कर सकते हैं बेटा, पूरे लाइफ आपके लिए पड़ी है सब करने के लिए। लेकिन ये दोबारा आईआईटी बॉम्बे मिलने का मौका जिंदगी में नहीं मिलेगा, याद रखना। मास्टर्स में पा सकते हो, यूजी में नहीं मिलेगा, एनआईडी अहमदाबाद निफ्ट दिल्ली दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो चीज इतनी कीमती कि यही एक लिमिटेड टाइम हमारे लिए, तो इन ऐसी चीज जो पूरे आखिरी सांस तक चलती हैं, हम उसको इंपॉर्टेंस दें या इसको इंपॉर्टेंस दें? आपको डिस्ट्रैक्शन और डिमोटिवेशन दो चीज से पढ़ना है। बट एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए सर कि पीपल ड्रीम्स हैव नो, हाँ ड्रीम्स का कोई एंड नहीं है बेटा, करेक्ट है। लेकिन इस साल का आपका सिर्फ एक ही ड्रीम है कि आपको अपने सबसे बेस्ट कैंपस में जाना है, और मेहनत जो करेगा मैं बता दूं वो वहीं जाएगा या उससे बहुत बेहतर जगह जाएगा, ये याद रखिएगा। हाँ ये एक हमारे यहाँ थोड़ा और अलग से डिजाइन में है कि अरे तुम पूरे खानदान में कोई नहीं किया। अगर आपने पिछले साल के वो देखे हो बेटा, ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके पूरे गांव में कोई ग्रेजुएट नहीं था। अगर आपने एक मेहू नहीं मल्हार का इंटरव्यू देखा हो, हाँ, तो आप मल्हार का इंटरव्यू जाके देखिए, वाईटी पे पढ़ा है बेटा। वो अपने पूरे एरिया में पहला था जो डिजाइन ग्रेजुएट जा रहा था। ग्रेजुएट डिजाइन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊँ ना, आप इस साल बेटा रिएक्शन से थोड़ा बचिए। इस साल थोड़ा ईगोइस्टिक होने से बचिए, यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं करके दिखाऊंगा, या लाइफ में बहुत इसमें स्कोप है। नहीं, हमें ये विवादों में नहीं पड़ना इस साल, क्योंकि आपका रिजल्ट जवाब देगा इनको। और अगर आप जवाब देने पे आ गए तो रिजल्ट जवाब ना देगा, फिर तुम जिंदगी भर देते रहने जवाब, तुम्हारा रिजल्ट जवाब देता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अब मैं बता रहा हूं जिन बच्चों का कैलकुलेशन वीक है, बच्चों ध्यान से सुने। 2 डिजिट नंबर अगले 10 डेज। अब इसमें करना क्या है, रोज 5 समेशन, 5 सब्ट्रैक्शन, 5 प्रोडक्ट और 5 डिवीजन, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके लिए किसी के पास जाना नहीं है, दादी बुआ कुछ नहीं, रैंडम लिखा 78 इंटू 32, 78 इंटू 16, कुछ भी लिख लिया। 5 सम लिखे, 5 सब्ट्रैक्शन, 5 प्रोडक्ट, डबल डिजिट। आपके यहाँ पेपर में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो पहले 10 दिन आपको डबल डिजिट करनी है, फिर लास्ट के 10 डेज यही चीज को ट्रिपल डिजिट बना लेना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है, गूगल पे जा लेना डबल डिजिट नंबर्स प्रोडक्ट, ऐसे 50 आ जाएंगे, उसमें से कोई 5 छांट लेना बस। ये अगर आपने कर लिया, ये अगर आपने कर लिया बेटा, तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट 90% रिड्यूस हो जाएगा, और बिना किए ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। ये पैर की ऐसी बेड़ियां है बेटा, याद रखिए। आप ऊपर चाहे जितना ताकत गेन कर ले, चाहे जितना आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाए, ये पैर की बेड़ियां कुछ सेंटीमीटर आप आगे बढ़ पाएंगे, एक लंबी रेस में आगे नहीं जा सकते। नहीं, बैच आर से ये जो मैंने 3 से 4 घंटे बोले, ये आपकी पर्सनल स्टडी है। क्लास में अगर पढ़ने से बच्चा सेलेक्ट हो जाता, तो इस क्लास में जितना बच्चा पढ़ रहा है, मैंने आपसे जितने बच्चों को पढ़ाया सब का सब एनआईडी अहमदाबाद या निफ्ट दिल्ली में होते। पढ़ने से क्लास में बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, तुम अपनी पर्सनल स्टडी, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है।
तुम इस बैच को पढ़ के तुम सेलेक्ट नहीं होगे, तुम अपनी पर्सनल स्टडी से सेलेक्ट होगे, ये याद रखना। बस गाइडेंस, देखिए किसी बच्चे के पढ़ने में दो चीजों का सबसे योगदान है। एक पहला होता है बेटा मार्गदर्शन, जो हम आपको देंगे, और दूसरा आपकी मेहनत होती है, मेहनत जो तुम करोगे। जो मैंने 3 से 4 घंटे बोले तुम्हारी मेहनत का है, इसमें कोचिंग ये क्लासेस के आवर्स जो ऐड मत करना। थैंक्स फॉर, हाँ ठीक है। तो पहली चीज आपको ये इंप्रूव करनी है। ओके क्लियर। अब मैं कुछ आपके डाउट्स ले लेता हूं बच्चों। आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है, कुछ ऐसा है, क्योंकि मेरा डन, मैंने जो मुझे बताना था आपको बता दिया है, और अगली वीक से जब क्लास होगी तो क्लासेस में मुलाकात होगी। अब आप मुझसे पूछो अगर आपकी कोई भी डाउट है। आपकी नजर में उससे लिए डाउट हो सकता है, अरे सर ये कैसे पूछे, बिंदास पूछो, कुछ भी आपको डाउट हो बिंदास पूछो। सर 1-to-1 में मतलब होगा आप और अकेले वो टीचर, 1-to-many जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था। 1-to-1 में जैसे अब कोई बच्चा क्लास में राहुल है, राहुल और मैं, वो चाहे जितना प्रश्न मुझसे पूछ सकता है, पूरी मेहनत है, बस यही करना है बेटा। बस मैं क्या चाहता हूं कि आप यही चीज करें, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। 12th वाले बच्चे 3 घंटे देंगे, क्योंकि उनको उनके साथ दिक्कत है। 12th का बच्चा 3 घंटे कॉन्स्टेंट देगा। संडे जिस दिन ज्यादा टाइम मिले 5-6 घंटे दे दो। स्कूल में छुट्टी मिल सकती है, छुट्टी लेके टाइम ज्यादा दे दो। हाँ ठीक है, 4 घंटे की स्टडी अगर आप पर्सनल लेवल पे दो, दस फाइन, कंप्लीटली फाइन। सर वो सीट्स आप शायद मुझे, सर हाउ टू मैनेज बोर्ड मैंने गजन बताया ना, आपको 3 से 4 घंटे बेटा देने हैं। अगर आपके, मैं एक बार शेड्यूल भी बता दे रहा हूँ कि किसके बच्चे को कैसे पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दे सकते हैं। निफ्ट एनआईडी कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा दे सकता है, और जो यूसीड है वो बेटा गुवाहाटी, रुड़की और ट्रिपल आईटी जबलपुर को छोड़ के सारे बच्चे दे सकते हैं। हाउ टू गेट मेंटरशिप सेशन है, मंथ में 2 सेशन आपको मिलेंगे अगर आपके पास इन्फिनिटी एक्सेस है तो। यस बिल्कुल नव्या बेटा, मैं बता रहा हूं ना, हमारे डिजाइन में बोल्ड 2 चीजों की, परसेंटेज की और बोर्ड में स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं 12th वाले बच्चों के लिए भी बता रहा हूं। विराट मैंने कमेंट देख लिया बेटा, ड्रॉपर ही का बच्चा 8 घंटे का पढ़ाई चाहे 7 से 8 घंटे की दे सकता है, इससे ज्यादा मत करना। 45 मिनट्स आपको देना है मैथ के लिए। मैं अभी उस पर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ कनेक्ट, मैं अभी बता रहा हूं बेटा। आपकी नोटबुक, आपकी पेन, नथिंग बस। हाँ आप लोगों को कोई भी डाउट हो बेटा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, और मैं जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे 2 से 3 दिन में आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, आपको रिप्लाई करते रहूंगा, डोंट वरी। नंदी मेरे बेटा ना, वो आपको ऐप पे अभी दिखेगा। आप मंथ में 2 सेशन बुक कर सकते हैं मेंटरशिप के। हम और थोड़ा सा पता करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। मैं समझी थी, मैं 12th वाले, मैंने 2 कमेंट अभी देखे जो मैं रिप्लाई करूंगा, एक 12th वाला और एक और था, एक कोई और कमेंट था इसका। मैथ कैसे पढ़े वो, हम इस पे आ रहा हूँ। यूसीड में क्या कोर्स होते हैं, प्रोडक्ट है, कम्युनिकेशन है, यूआई, ये वाले कोर्सेज। ऑफलाइन, हाँ इन्फिनिटी के लिए ऑफलाइन वर्कशॉप होगी। नहीं तो आप भवानी, शायद मैं नाम गलत बोलूं तो बेटा प्लीज 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 आप लोग वो चीज मैनेज करें। अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूं बेटा, आप रिकॉर्डेड नहीं, आप वो देख सकते हो फिर। एनआईडी में नहीं है, निफ्ट में स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। एनआईडी में कोई ऐसी नहीं है, स्टेट की मिलती है, माइनॉरिटी की मिलेगी। हाँ टाइम टाइम वाला मैं बता रहा हूँ, 12th वाला, और मैं आपको मैथ्स कैसे इंप्रूव करनी चलेगा। हमारा कोई भी बोर्ड में बच्चा कोई भी सब्जेक्ट हो, वो निफ्ट दे सकता है, वो एनआईडी दे सकता है, वो यूसीड दे सकता है, डजेंट मैटर। तो ये अच्छी तरह मैं बता रहा हूँ ना बेटा, इसीलिए मैंने 3 घंटे बोला। काम वो करिए जो आप पेपर से एक दिन पहले तक कर सके, वो आपको सफलता दिलाएगा, ना कि एक दिन 14 घंटे फिर कुछ ना करें। चलो, प्रोडक्ट यूनिवर्स, देखिए यूआई यूएक्स का अभी आगे बहुत बूम है बेटा, क्योंकि हम जितना जितना एआई की तरफ, जितना जितना बेटा स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना यूआई यूएक्स का काम बढ़ रहा है। यूआई यूएक्स होता क्या, यूजर इंटरफेस, जो चीजें हम देखना चाहते हो कैसे दिखे। मैं इंस्टाग्राम को ओपन करूँ कैसा दिखे, मैं गूगल ओपन करूँ कैसा दिखे, दोनों है। प्रोडक्ट अल्टीमेट यूनिवर्सल है, यूआई यूएक्स का आगे बूम बहुत है। मेरे कनेक्ट, ये मैटर नहीं करता आप कौन सा एग्जाम में देखो, 3 to 4 आवर्स सफिशिएंट। मैं 3 आवर्स लोअर साइड पे रख रहा हूँ, आप लोग स्कूल गोइंग हो तो। आज क्या करें, आज कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ बच्चा बस सुने, चिल करो भाई चिल। हाँ ये होता है, इसीलिए सौम्या, इसीलिए देखिए कभी कभी लगता है सर हमने बहुत कुछ कर लिया, कभी कभी लगता है सर मैं बेकार हूं, मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए 3 घंटे का टाइम बोला है।
सर यूसीड में पीछे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कंपल्सरी है। मैं बता रहा हूँ मुझे याद नहीं है बेटा, लेकिन कुछ ऐसी है मेरी बैक बेंचर। अगले क्लास में मैं ले आऊंगा तो आपको दे दूंगा। वैसे बैक बेंचर अंडरस्कोर गुरु अंडरस्कोर अमर ऐसे करके है। आप पीडब्ल्यू डिजाइन की जब इंस्टा आईडी पे जाएंगे वहां मैं हूं बेटा फॉलोअर में, आप वहां मुझे देख सकते हैं। हाँ स्टडी प्लान बता रहा हूँ। कोई कोई आपको बुक नहीं परचेज करनी पड़ेगी, आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। आपको डीपीपीज मिलेंगी, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है वो मैं बताऊंगा, मॉड्यूल्स मिलेंगे। अगर आप उसके बाद भी चाहते हैं तो आप आर एस अग्रवाल बुक ले सकते हैं। सर हम भी यूपी से हैं, बिजनौर, बड़ी अच्छी बात, गुड। बिजनौर में मैं रहा हूँ 2 साल 3 साल, काफी छोटे में मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहां पे। आईआईटी बॉम्बे के लिए गजेंद्र, अगर जनरल कैंडिडेट के मार्क्स देखोगे 2024 तक 165 पे आईआईटी बॉम्बे मिल जाता था 2024 तक। 2025 में जीके 35% आ गई, पेपर इजी आ गया तो 195। मैं हमेशा वीकली शेड्यूल को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कभी कम दे कभी ज्यादा दे, आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप वीकली शेड्यूल को फॉलो करना बस बेटा। इस वीक सर मुझे ये करना है सर, हर एक टीचर नहीं नहीं सोनल ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर, हर टीचर 4 घंटे कह रहा है, 5 टीचर 4 5 20 कैसे मैनेज करें? वो इंक्लूसिव 4 आवर्स की बात हो रही है बेटा, नॉट पर्सनल सब्जेक्ट। ओके, एनआईडी अहमदाबाद 125 सीटें हैं, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं और तो आपकी अराउंड 70 के वो होनी चाहिए तभी आपको मिलेगा। चलो आपको चीजें बता देना। आईटी बॉम्बे 35 सीटें दोस्त, उसके अंदर रैंक होगी तभी मिलेगा। हाँ बेटा मारा 10 है ना। एनआईडी निफ्ट दिल्ली के लिए डिपेंड करेगा आप कौन सी ट्रेड चाह रहे हो। फैशन कम्युनिकेशन एंड फैशन डिजाइनिंग सबसे पहले फिल होती है, तो ये तो मुझे लगता है अंडर 50-60 रैंक होगी तभी मिलेगा। अगर आप टेक्सटाइल पे जाओगे, लेदर पे जाओगे तो लोअर रैंक का। सर बीडेस का प्लेसमेंट आईआईटी में ज्यादा है या नहीं? हाँ प्लेसमेंट बता दो, ये अच्छा अब मुझे 2-3 चीजें बता लेने दो, मुझे 2-3 चीजें बता लेने दो, भूल जाऊंगा मैं, मेरी यादाश्त जोन आउट मुझे बहुत होता है। प्लेसमेंट बता देता हूँ। यूसीड 18 लाख, एनआईडी 10 लाख, निफ्ट 7 लाख, ये एवरेज है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको इससे ज्यादा भी बहुत मिलेगा, जैसे निफ्ट में भी 23-24 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, और आप नहीं अच्छे तो शायद प्लेसमेंट ना हो, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ। ये सर पीडब्ल्यू डिजाइन में जर्नल में कोई बच्चा आया? बिल्कुल आया बेटा, बिल्कुल आया, और इस बार और अच्छे रिजल्ट। देखिए हमारा फर्स्ट ही वो था बेटा, हमारा लास्ट टाइम जो आपने रिजल्ट देखा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड रिजल्ट आने वाला है। फर्स्ट टाइम पे हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, और बहुत चीजें समय के साथ ही इंप्रूव होती हैं। अच्छा ऐसे करने से और बच्चों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं किसी और, तो उन चीजों को हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं बेटा, और मुझे लगता है कि इस साल और आपके बैच के साथ हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। फैशन डिजाइनिंग अंडर 65-60, जनरल कैंडिडेट 30 के अंदर रैंक, कोई छोड़ता नहीं है। 65 एनआईडी हमारे पास 65। चलो मुझे बता लेने दो, ये मैंने आपको पैसा बता दिया भाई, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पूछते हो तो ये पैसा आपको है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ्स कैसे पढ़नी है। बच्चों सुने दोस्तों, आपको 45 मिनट्स पर डे या ऑल्टरनेट आप जैसे दे सको, ये टाइम मुझे आपसे आपको चाहिए मैथ के लिए, मैं मैथ की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। ये टाइम मुझे आपसे चाहिए पर डे बेसिस पे 45 मिनट, ये फिक्स टाइम पे होगा। फिक्स का मतलब सर मैं शाम 6 बजे से 6:45 रोज मैथ पढ़ूंगा तो इसी टाइम पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन रात में 2 बजे, एक दिन सुबह 4 बजे, एक दिन शाम को 8 बजे, ऐसा नहीं, एक फिक्स टाइम पे तुम मैथ पढ़ोगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिक्स टाइम पे आप 6 to 6:45 पे पर डे बेसिस पे मैथ पढ़ेंगे 45 मिनट। अब पढ़ना कैसे है, जैसे मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ा दिया, हड़बड़ी मत करिएगा। शुरू में पर डे में जब आप 45 मिनट देख रहे हैं शुरू में कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स, मैं बार लिखने जा रहा था बेटा, तो यूपी वाले ना हम लोग, चाहे बेटा जितना हो वो अंदर से वही आ रहा है। ठीक है, हम लोग ये हिंदी और ठंड में मटर पागल बना दिया बच्चों। 3 टाइम्स, शुरू में 3 टाइम्स आपको सिर्फ मेरा वीडियो देखना है, माने 3 डेज तक, 3 दिन तक, 3 दिन तक आपको मेरा वीडियो, आज आपने मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा, कल फिर देखा, परसों फिर, 3 दिन तक सिर्फ वीडियो देखना है। ठीक है, मैथ ना आ जाए तो बताना, मेरे पूरी चैट भरी हुई है कि सर मैं मैथ में आज तक कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाया था, मैं फील कर रहा हूं। ठीक है, इससे आएगा बता रहा हूं। उसके बाद 5 टाइम्स मेरे क्लास के क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज और बता दूं, आप बनाओगे शॉर्ट नोट और वॉइस नोट, ये आगे ये होता क्या अभी आगे बता दूंगा। ठीक है,
आप 5 टाइम्स क्लास के जो मेरे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? मैं एक क्लास में एवरेज 8 to 10 क्वेश्चन कराता हूं। सोल्यूशन हाइड किया, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन हाइड किया, ऊपर क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीक है तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, जब फंसेंगे तो सोल्यूशन, अच्छा सर ने ऐसे किया था, फिर हाइड किया, फिर आगे बढ़ गए। इस तरह आप 5 टाइम्स मेरे क्लास के क्वेश्चन करेंगे। 8 क्वेश्चन, आपके 8 से 10 क्वेश्चन एक क्लास में होते हैं, आप जरूर 45 मिनट में कर लोगे। ये 5 बार करना है। कोई बोले सर मेरा तो 3 बार में सब चंगा हो गया, सब सही हो रहा, तो नहीं करना। 5 बार उनके लिए जिनका गलत हो रहा था। अगर 3 से 4 बार में पास सब सही होने छोड़ देंगे। उसके बाद ये दिन कितने हो गए? 3 दिन यहां, और मैं ये कह रहा हूं कि आप एक दिन में एक बार लगा पा रहे थे, तो ये 5 दिन, ये 8 दिन हो गए। फिर उसके बाद डीपीपी उठाएंगे, और डीपीपी में 15 क्वेश्चन होते हैं जो आप एक दिन में निपटा सकते हैं, या मैं कह रहा हूं 1 से 2 दिन, आपको 2 दिन में आपकी डीपीपी हो गई। ये आपके हो गए 3 5 3 8 2 10, और उसके बाद 10 क्वेश्चन टिल 100 क्वेश्चन, माने अगले 10 दिन। तो 10 इधर 10, एक टॉपिक को आप 20 दिन दोगे। आप बोलोगे सर इस तरह पढ़ने लगे तो शताब्दी खत्म हो जाएगी, 26वीं दुनिया है, मेरा मैथ ना खत्म होगा। तुम्हारे मैथ में है कुल 10 टॉपिक, पेपर तुम्हारा अगला जनवरी में है, तो महीने कितने हो गए जो दिन अगर जोड़े जाए तो 365 दिन। तुम एक टॉपिक को 20 दिन दे रहे हो, तो मैं 20 गुणे कहता हूं कि तुमने बीच में फेस्टिवल मना लिए, सब कर लिए, तो 20 गुणे 200 दिन। अगर हम 10 करेंगे तो 200 दिन आएंगे, और दिन है 365, 156 दिन मौज काटना दोस्त। आज तक मैथ क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुत हड़बड़ी में थे, कुछ मैजिकल मिल जाए, कुछ मैजिकल हो जाए, वो नहीं होगा, ये होगा। आपको पहले 3 दिन सिर्फ मेरे वीडियोस आराम से देखने, एक प्रश्न नहीं लगेगा। फिर अगले 5 दिन क्वेश्चन को हाइड करके क्वेश्चन करना है, फिर अगले 2 दिन में डीपीपी कर लेनी है, और उसके बाद बचे हुए 10 दिन में पर डे 45 मिनट में 10 क्वेश्चन तो लगा लोगे। हर दिन 10-10 क्वेश्चन लगा लेना जब तक 100 हो जाए। जब ये हो जाए परसेंटेज बंद, उसके बाद तुम्हें परसेंटेज में कोई क्वेश्चन निफ्ट एनआईटी यूसीड लेवल का दिक्कत नहीं देगा। डीपी डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी जो आपको लगाना है, ठीक है। यूसीड पे आज समृद्धि, वो यूसीड की बात में बेटा यूसीड वाले सेशन में करूंगा। अभी मैं आपको बेसिक मैथ की बात बता रहा हूँ, वैसे 5 टाइम्स आपको लगाना है, इन जनरल 5 टाइम्स लगाना है बच्चों। मैं अभी उसमें बात करूँ। सर हाउ मेनी नोटबुक? गजेंद्र समझा नहीं, नोटबुक क्या मतलब बेटा? सर अभी तो मेरे प्री बोर्ड शुरू है। नहीं आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप मृदुल आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हो अभी, बहुत नहीं, यही तो फायदा है आप लोगों के साथ कि आपके पास टाइम है। कभी हम लो फील, ये चीजें आएंगी, ये चीजें आएंगी बेटा, हम मशीन नहीं, हम रोबोट्स नहीं है, तो आप अभी सब कुछ मैनेज कर सकते हो। इसीलिए मैं वीकली शेड्यूल को बहुत वो देता हूं। देखो सर आपने कहा कि 10 क्वेश्चन डेली, तो अगले 6 दिन में 60 क्वेश्चन होने चाहिए। सर मान लीजिए 3 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, घर में कोई आपदा आ गई, भगवान ना करे आए, सर कोई कहीं जाने का प्लान बन गया, मैं 4 दिन नहीं पढ़ पाया, कोई टेंशन नहीं। इस वीक मुझे मैथ के 60 क्वेश्चन लगाने हैं। इस वीक में 12 से लेकर 17 के बीच में मुझे, इस वीक में 19 में मुझे 60 क्वेश्चन लगाने हैं। मैं पहले 4 दिन कुछ नहीं कर पाया, बाद के 3 दिन में मैं 20-20 क्वेश्चन लगा के निपटा दूंगा। वीकली शेड्यूल आपको फ्रीडम देते हैं अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन, क्योंकि आज नहीं यार, आज तो नहीं कर पाया, पूरी दुनिया तो कर ली होगी, मैं ही बेकार हूं, ये चीजें आपको घेरेंगे नहीं। इस वीक में मुझे 60 क्वेश्चन लगाने हैं, क्या चेक हुआ या नहीं हुआ, ये देखा करिए। मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे मैथ रीजनिंग उसके। सर यूसी जनरल गर्ल्स रैंक कितना होना चाहिए मुझे? गर्ल्स का ऐसा यूसीड में कुछ नहीं बेटा, और अगर आप रैंक की देखो 245 सीट से आप रैंक की बात करते हैं और जनरल कैंडिडेट है तो अराउंड 125 के आसपास सीट होंगे। अभी आपको पीवाईक्यूज के बाद मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको सिर्फ पीवाईक्यू, मैं ये आपको यूसीड वाले में बताऊं बेटा। दो तुम लोग कॉम्प्लान ऑम्प्लान पीते हो भाई, सब हमारी तरह थोड़ी की दाल चावल खा के। तो 2 दिन में अगर चाप दिया 60 क्वेश्चन, बढ़िया। मैं कहता हूँ ना वीकली शेड्यूल फॉलो करेंगे। मैं कह रहा हूं दिव्या, ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा बच्चा, जब हम किसी में डरते हैं ना तो शुरू में लगता है, जब किसी रोड पे हमको पता है ना, हम गाड़ी खुद तेज चलाते हैं क्योंकि पता है कि भाई यहीं पे जानवर आएगा, यही है। नई रोड पे डर लगता है, शुरू में 3-4 टॉपिक में आपको ये टाइम लगेगा, उसके बाद आपको इतना टाइम ना लगेगा, फिर आप देखिएगा 5-6 दिन में आप चैप्टर निपटा दोगे। ठीक है, तो ये मैंने शुरुआत में उन बच्चों को बताया जिनकी वीक है, तो पहली बात आपको ये फॉलो करना, इसको नोट कर लो। इसको फॉलो करना, मैथ तुम्हारी स्ट्रांग ना हो जाए तो बात की बात। अब आते हैं सर मैं 12वीं में हूं, टाइम कैसे मैंने? आईटी इतना स्पेशल इसलिए बेटा क्योंकि वहां पे क्रीम बच्चे जाते हैं, अलग ज्यादा कुछ अलग नहीं है, वहां पे पूरी दुनिया सबसे क्रीम बच्चे जाते हैं, तो क्रीम सराउंडिंग बनती है,
उसी हिसाब से प्रोफेसर, आज वो ब्रांड है बेटा। हमारे ऊपर अगर आईटी का ठप्पा लग जाए ना, एक आपको सोशल इंजस्टिस बताता हूं हमारे, मैं चाहे जितना अच्छा हूं, लेकिन अगर मेरे बराबर में मेरा भाई है और उसने आईआईटी से बेटा अपना ग्रेजुएशन किया है, अगर मैं समाज में कहीं बैठा हूं, शादी ब्याह में कहीं बैठा हूं, मेरे शब्दों को मुझे हमेशा नाकाम साबित कर दिया जाएगा, और वो गलत बोलेगा, अरे भैया भूल है यार, पैर छू, पागल कहीं की, पैर नहीं छूती, भैया बैठे, भैया जो कह रहे वही करना है। तो उस आईआईटी आपको भगवान का दर्जा दिला देता है बेटा। मोहल्ले में, कॉलोनी में, समाज में आपके वर्ड्स की ऐसी वैल्यू होगी बेटा कि आप सुपर हीरो है, आप रॉक स्टार हैं। और उसके बराबर में प्राइवेट कॉलेज या कहीं और से किया है, चाहे उससे पैसा थोड़ा ज्यादा कमाता हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल पाएगी। तो आईआईटी आपको वो रिस्पेक्ट दिलाता है। आप चाहे जैसे दिखने में हो, आप चाहे जैसे बोलने में हो, लेकिन वो टैग आपको, आपके पीछे उस सारी चीजों को, बुराइयों को कवर कर लेता है। ये आईआईटी की वैल्यू है। हाँ मैथ ये तो कांस्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये है आईटी का बेनिफिट। आप अपने अगल बगल देखते होंगे, आपके जो परिवार में बेटा कोई सदस्य अगर इस तरह उन्होंने किया है, तो आज उनको कितनी रिस्पेक्ट मिलती, कितनी वैल्यू मिलती है। कहीं अगर उन्होंने सोशल गैदरिंग में कुछ बोल दिया, कोई सजेशन दे दिया, तो उसको ही सही माना जाता है। तो ऐसा है, ये इनजस्टिस है, गलत है, हमारे समाज की बहुत सी कमियों में से कमी है, लेकिन हमें लड़ना नहीं है। हम लड़ेंगे ना भाई, इतनी हिम्मत नहीं है, बहते जाएंगे, कुछ अच्छा मिल सकता है तो वो पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है क्लियर है। ठीक है। आप ऐसे, मेरी सारी क्लास ऐसे ही होंगी बच्चों। मैं अच्छा क्लास का फ्लो बता दूं, मैं आपको जब भी क्लास स्टार्ट करूंगा, मेरी सारी क्लास नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन में डिवाइडेड होंगी। सर इतने क्वेश्चन, इतने टाइप्स के क्वेश्चन उसमें डिवाइड होगी, पहली चीज। ठीक है, टाइप्स में डिवाइड होगी। बीच बीच में मैं क्लास के आपको बहुत सारे अपने इंसिडेंट बताते रहूंगा। इन 15 सालों में मेरे पास बहुत सी स्टोरीज हैं, जो मैंने बच्चों की प्रॉब्लम्स है, बच्चों की अजीब सी सिचुएशन है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, लाइफ की सिचुएशन है, और स्पेशली मेरे मोहल्ले की बहुत सारे इंसिडेंट हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेटा, उसे स्टोरी के फॉर्म में। इसका पर्पज है आपको मोटिवेट करना, आपको लाइफ लेसन्स बताना, आप थोड़ा सा सिचुएशन को आपको लाइट फील कराना, फन, और जब आप लो फील कर रहे हो आपको मोटिवेशन देना। ये सब इनका पर्पज है। हाँ नोट्स पे, अच्छा मैं बताता, शॉर्ट नोट्स, हाँ मैं आ रहा हूं उस पर, चलेगा। अभी आप लोगों को बच्चों, अभी आप लोगों के लिए सारी चॉइसेस हैं बच्चों, आप, ठीक है, 3 दिन देखना है उनको जिनको वीक बच्चों, ये उनके लिए है जिनकी मैथ वीक है, जिनकी एवरेज है, अबव एवरेज है, उनको ये नहीं करना, उनको सीधे क्वेश्चन लगाने, फंस रहे हो तो ये इस पे आना है। ध्यान रहे, ये वीक वालों के लिए बताया सर, मैथ देखते तो हमारे हाथ पांव फूल जाते, ये उनके लिए है। कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होने लगे तो क्या करें, उस समय बेटा आपको फिर से ये सोचना है कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी, आज मान लीजिए 5 जनवरी है, आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया था, तो क्या वो इतने 3-4 महीने के लिए थे जब आप डिस्ट्रैक्ट फील करें, या आप सफर चीजों को ऐसे बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। जनवरी से अगले जनवरी का वादा किया है ना आपने मेहनत करने का, तो आप बीच में क्यों सब परेशान हो रहे हैं। इन छोटी छोटी रुकावटें हैं, ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन है, जो रुकावटें हैं, अगर ये आपसे ऊपर निकल गए तो ये आपको कभी सक्सेस नहीं पाने देंगे। आप इनको अपने पैरों से कुचल के रखिएगा, इस 1 साल इनको उठने ना दीजिएगा, क्योंकि सफर बहुत, जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो बहुत बेटा प्यारा है। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप फील करके देखिए बेटा कि आप आईआईटी बॉम्बे से अपने बीडेस कर रहे हैं, आप एनआईडी अपने दिल्ली से कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस आएगा सोशल गैदरिंग में। शायद आज तक आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रही हो, लेकिन अब आपको कोई नहीं बोले तो आपके पीछे जो टैग लगाए ना, सितारे जैसे चमकेगा। थोड़ा बहुत तो मैं आपके लिए ही हूँ, आपको गाइड करने के लिए उस टाइम पे। 100 क्वेश्चन कहां से करने हैं, मॉड्यूल से करना है, डीपीपी से करना है, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, INDIA बिक्स, इंडिया बिक्स वेबसाइट से करना है। सर आईटी गुवाहाटी के लिए कितनी रैंक एंड मार्क्स चाहिए, आईटी गुवाहाटी की फिलिंग 3rd नंबर पे होती है, पहले दिल्ली और मुंबई फिल होता है, उसके बाद आईटी गुवाहाटी की फिलिंग होती है बेटा। नहीं वो नहीं, वो वाली मैथ नहीं, 10th की मैथ होती है बेटा। देना भी चाहिए कनक, दैट्स एडवाइसेबल कि आप कम से कम 2 एग्जाम्स जरूर दो, ये दैट्स हाईली एडवाइसेबल कि आप कम से कम 2 एग्जाम जरूर दो। नहीं तो अगर मैंने बताया ना, अगर आप एवरेज है या आप टॉप अच्छे उस पोजीशन, तो आपको नहीं करना, तो आप सीधे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना बेटा। जो वीक है मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप 12th वाला शेड्यूल देख लो बच्चों, इंडिया बिक्स, इंडिया बिक्स वैसे आपको डीपीपी मिलेंगी, आपको मॉड्यूल मिलेगा, इसके साथ साथ आप ये डीपीपी फॉलो करेंगे, ये वेबसाइट फॉलो करेंगे। देखिए अब रुड़की की फिलिंग, वैसे कोई बच्चा लोकेशन पे हो तो पहले फिल कर दे, नहीं तो पहले आपकी मुंबई है, फिर दिल्ली है, फिर गुवाहाटी है, इसके बाद फिर आपका बेटा हैदराबाद, हैदराबाद कभी ऊपर जाता है इनोवेशन सेंटर, इसलिए उसके बाद रुड़की, इस तरह की आती है।
80 या उससे नीचे, 80 में ना मार्क्स की बात कर रहे हो या रैंक की बात कर रहे हो बेटा? तो अच्छा आप सुन लो, मैं 3 घंटे के हिसाब से बता रहा हूं। जो स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए रूल अलग होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये यूसीड के लिए है, ये सिर्फ यूसीड के लिए अभी बता रहा हूं। 1 आवर PYQs, यूसीड बिना इसके नहीं निकलेगा। 1 आवर ऑल्टरनेट गैट सब्जेक्ट, माने आज मैथ और जीके कर लिया 30 मिनट्स, और आज रीजनिंग और इंग्लिश कर लिया 30 मिनट्स। ये सिर्फ लिखा है ताकि आपके पास एक चार्ट रहे। ये वीकली फॉलो होगा। माने मुझे ऑल्टरनेट 1.5 घंटे मैथ पढ़नी थी, और 1.5 घंटे मैथ में मैं 30 क्वेश्चन लगाता। अगर मैं इस वीक नहीं लगा पाया, मैं संडे को बैठूंगा और 30-35 क्वेश्चन लगा दूंगा, हिसाब बराबर। इस वीक का टारगेट डन। ये सिर्फ लिखा है ताकि आपका माइंड एक जगह सधा रहे, और ये वीकली फॉलो करना है। और 1 आवर कैट, अब कैट में क्या कैसे पढ़ना है ये आपको आपके मैम और सर बेहतर बताएंगे मुझसे 1000 गुना, तो उनको फॉलो कर। शुड वी गिव यूआईडी? नो, यूआईडी आप प्राइवेट की बात कर रहे हो बेटा सौम्य। पोर्टफोलियो की नव्य नीड कहीं नहीं है हमारे यूजी में, पोर्टफोलियो की नीड कहीं नहीं आती, डोंट वरी। ये आपको फॉलो करना है। 1 घंटा PYQ, ये रोज करेंगे, रोज करेंगे। ये वीकली बेसिस पे है, ये वीकली बेसिस पे। सर मुझे वीक में कैट 3 घंटे, मतलब मुझे कैट 1 घंटे पढ़ना था, मैं नहीं पढ़ पाया, तो मैं संडे को 4 से 5 घंटे कैट पढ़ के निपटा दूंगा। 2000 पेपर आप 2015 से स्टार्ट करेंगे। यूसीड का पेपर 2000, मैं आपको यूसीड वाली क्लास में, नंदी बेटा PYQs आपको यूसीड की वेबसाइट से मिल जाएंगे, वहां लगा सकते हैं। यूसीड के PYQs आपको मिल जाएंगे। आपको एनआईडी और निफ्ट के PYQs नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको भेजूंगा। मैं आपको, जब आप टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाएगा या आप ऐड हो जाएंगे, तो मैंने भेज रखा, मैं आप लोगों के लिए फिर से भेज दूंगा, ठीक है। सर यूसीड पार्ट ए में मैक्सिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? अगर पार्ट बी बुरा भी है, पहली बात तो बुरा रखना नहीं है, अराउंड 50+, बिना 50 के नीचे आपको IIT नहीं मिलेगा। वैसे मैं इन जनरल बता दे रहा हूं, जनरल कैंडिडेट 120 नंबर, 120 नंबर अगर आपके जनरल कैंडिडेट के आ रहे हो और आप वहां 50 पा रहे हो, किसी ना किसी राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। 120 का 110 हो सकता है, 130 हो सकता है। नोट्स, अब शॉर्ट नोट बता दूं, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद फिर मैं विराम लेना चाहूंगा। बच्चों आपको जो नोट्स बनाने हैं, पहली बात तो आपको इस क्लास के सारे के PDF मिलेंगे, आप वहां से देख लेंगे। नंबर 2, आपको शॉर्ट नोट बनाने। शॉर्ट नोट क्या होता है? वॉइस नोट बनाने हैं। 10 फेवरेट क्वेश्चन, 10 न्यू क्वेश्चन। अब ये है क्या बच्चों? देखना, इसका मेरा YT पे वीडियो है, मैं आप लोग को रिकमेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ा है। और मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा या स्टोरी भी लगा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। बच्चों सुनिए, शॉर्ट नोट क्या होता है? जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया, अब आप देखिए, क्लास में टीचर हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाता है, पर आप में से बहुत से टॉपर बनेंगे, आप में बहुत से सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन सिर्फ 2 चीजों पे आएगा, जिसमें पहला तुम्हारा रिवीजन है। बिना रिवीजन कोई बच्चा कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। रिवीजन आपको औरों से बहुत अलग बनाता है। तो बच्चों आपको रिवीजन करना है शॉर्ट नोट। जैसे परसेंटेज, सर ने परसेंटेज क्या बनेगा? फॉर्मूला जिसका बटे जिससे। किताबों में फॉर्मूले अलग है, हम अलग फॉर्मूले करेंगे। सर फॉर्मूला लिखा है सर ने, जिसका बटे जिससे। परसेंटेज में टाइप 3 के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। परसेंटेज एक तरह का कंपैरिजन है, जो लोगों को कंपेयर करता है उनके वैल्यूज के बेसिस पे। ये शॉर्ट नोट, निचोड़, निचोड़ जिसे बोलते हैं, ये आपको अपने शब्दों में अपने कॉपी पे लिखना है, 3 से 4 5 लाइन में, से ज्यादा नहीं। उसके बाद उस टॉपिक का वॉइस नोट बनेगा। वॉइस नोट कैसे बनता है? मोबाइल में रिकॉर्डर, परसेंटेज टॉपिक वॉइस नोट, परसेंटेज जिसका बटे जिससे फॉर्मूले पे करेंगे। परसेंटेज में कंपैरिजन पूछे तो ये यूज करेंगे, अगर नॉर्मल पूछे तो ये यूज करेंगे। 11 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सर ने कहा टाइप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ये वॉइस नोट बनेगा। आपने शॉर्ट नोट 2 मिनट में देखा, 5 मिनट में चुपचाप वॉइस नोट आपने सुन लिया, काम खत्म। और जब आप टॉपिक लगाओगे, कहां से? DPP से, मेरे क्लास के क्वेश्चन से, मॉड्यूल से, इंडिया बिक से। उसमें 10 क्वेश्चन फेवरेट है, जिसपे टिक करोगे, जिसपे डबल गोला बना दोगे, कुछ भी बना दो जो तुम्हें पसंद, कुछ भी बना दो। ये वाला सिंबल पसंद है ना तुम लोगों को? कौन सा है? कौन सा सिंबल होता है भाई? इसके चक्कर में मैं बहुत सुना हूं, बहुत सुना है मैंने इसके। तो ये जो तुम्हें पसंद है वो बना देना। ये 10 क्वेश्चन अब जब रिपीट करोगे, जब टॉपिक रिपीट आगे बताऊंगा रिवीजन के बारे में, तो जब रिपीट करना है, शॉर्ट नोट सुना, वॉइस नोट सुना, 10 फेवरेट क्वेश्चन और 10 नए क्वेश्चन, और चुपचाप 10 नए क्वेश्चन। ये 10 नए क्वेश्चन कहा? मॉड्यूल से, गूगल से, कहीं से कर लो। आपका 40 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। एक टॉपिक पेपर से पहले 6 से 7 बार रिवाइज किया जाएगा, यहीं से सिलेक्शन की राह गुजरती है।
तो ये आपको बनाना है बेटा, इससे आपका टाइम सेव होता है और आप लोगों से और स्मार्टली चीजों को इंप्लीमेंट कर पा रहे होते हो। ठीक है, पोर्टफोलियो बच्चा, पोर्टफोलियो की नीड नहीं है हमारे हमारे यूजी में, कहीं पे पोर्टफोलियो की नीड नहीं है, डोंट वरी। निफ्ट और एनआईडी वालों को कैसे करनी, हाँ उनका देख ले, निफ्ट एनआईडी वाले, निफ्ट का बता रहा हूं, निफ्ट वाले देखें 1.5 आवर्स गैट ऑल्टरनेट, 1.5 आवर्स कैट, इनको पीवाईक्यूज नहीं लगाना है, इनको पीवाईक्यूज नहीं लगाना है, ध्यान से सुनिए, इनको पीवाईक्यूज नहीं लगाना, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट एनआईडी 2 आवर्स कैट, हर एग्जाम में अलग है, जैसे एक जगह होटल में जाते हैं, कहीं मटर पनीर ज्यादा फेमस है, कहीं और जाते हैं तो कुछ और ज्यादा, खाना सारा मिलेगा पर फेमस ज्यादा है, 1 आवर इस तरह, बस अभी बहुत सिंपल रखना है, ध्यान है बच्चों, सिंपल चीजें ही लाइफ में आगे ले जाती हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऐसी चमकती चीज दिखती है ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये साथ नहीं देंगे, साथ जीवन में हमेशा सिर्फ सिंपल चीजें देती हैं। ठीक है, ओके। क्रिएटिव, जो आप डिजाइन बनाते हो, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैथ्स रीजनिंग जीके आता है वो हम पढ़ाते हैं, डजंट मैटर, 50% गजन, 50% इज मिनिमम ब्रैकेट्स, एंड इसके ऊपर कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ आपको प्लेसमेंट के टाइम पे हेल्प होती है अगर अच्छे परसेंटेज है, सामने वाले का सीवी देख के ट्रस्ट जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल, क्योंकि बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बहुत लंबे सफर का, यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि कॉलेज में जाके आप पढ़ेंगे, इससे पहले आपने 12th में पढ़ा, हर चीज की एक वैल्यू है, एक इंपॉर्टेंस है, मैं उसे नेग्लेक्ट नहीं करता, लेकिन आप चीजों को एक्सपोनेंशियली चेंज कर सकते हैं। आप अच्छे कॉलेज से आप 50 लाख के प्लेसमेंट से अपने और अपने आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ बदल सकते हैं, या आप एवरेज जगह से 10 लाख का प्लेसमेंट पकड़ धीरे धीरे गाड़ी में वहां पहुंच सकते हैं। तो ये डिफरेंस देखिएगा, मैंने अभी कुछ समय पहले मिला था बेटा, मैंने इसका अपने एक पोस्ट भी किया था, मैं 2 बच्चों से मिला था जिनको मैंने 2015-16 में पढ़ाया था, और आज 10 साल बाद एक बच्चे का उस समय जो प्लेसमेंट हुआ था, अगले का 10 साल मेहनत करने पर वहां 10 साल का गैप चला गया दोस्त। तो 1 साल मेहनत कर लो या 10 साल जिंदगी भर मेहनत करते रहना, बस इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एनआईडी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, निफ्ट में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यूसीड में नाटा में नैट में नहीं है, एमएसक्यू में -1 है, एमसीक्यू में -0.7 है। आने दीजिए फिर देखते हैं। सर इस बहुत, बस मैं यही चाहता हूँ बेटा, और मुझे उम्मीद भी है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सी चीजों को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया है, चेंज कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए और आएगा भी, वो आपकी मेहनत और हम दोनों की मेहनत सपोर्ट से होने वाला है। सर मेरे पीडब्ल्यू का मॉड्यूल आने दीजिए, उसमें बुक्स है बच्चा, नथिंग, जस्ट उसमें बुक्स है, उस बुक्स को फॉलो करना है। कॉलेज के बाद प्लेसमेंट तो मैंने बता दी ना, बहुत सारे प्लेसमेंट की स्टोरीज में आपको बताते रहूंगा, बच्चों के कॉल आते रहते हैं, बताते रहते हैं सर यहाँ हुआ, ये हुआ, अभी रेमंड में हुआ एक लड़की का, उसकी है भोपाल की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। निफ्ट में -1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, आगे चीजें क्लास स्टार्ट करेंगे। आज तो सिर्फ बेसिक डिस्कशन किए, आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने पास रखें, जब मेंटरशिप सेशन हो, 1-to-1 या इन जर्नल या क्लासेस में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझसे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। मुझे जैसे मैंने बताया ना बेटा, आप उस बुक्स आने दीजिए, फिर उसमें बुक्स है, उनमें क्वेश्चन है, वही यूज करना है टॉपिक वाइज, और वो हम आगे सब देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, बस ध्यान है, फोकस रहना है कि हमें बेटा कंसिस्टेंसी से जो करना है सिंपल करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मत जाइएगा, ये भी ढूंढ ले वो भी ढूंढ ले, नहीं जरूरत है, तो हमारे पास जो चीज है इसी को इंप्लीमेंट कर ले, यही बड़ी जीत होगी बेटा। नहीं, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट आपको आईआईटी में मिलेगा, अगर आप प्लेसमेंट पैकेज वाइज पूछते हो बेटा, सबसे ज्यादा आपको आईआईटी में मिलने वाला है। चलिए, मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी, थैंक यू, बाय बाय।